जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे मेरे भाई हम भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, संसदीय प्रणाली है। क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दो लोग होते हैं। पहली बात तो एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका। ठीक, नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र, वास्तविक। नाम मात्र कार्यपालिका में कौन होता है? जैसे राष्ट्रपति होते हैं। हमारे यहाँ जितने भी कार्य होते हैं संघ के, वो सब तो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन उसका वास्तविक कार्य करते कौन है? प्रधानमंत्री करते हैं। नाम मात्र राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधानमंत्री। ठीक है, ये हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है, ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है, कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में वहाँ राष्ट्रपति नहीं होते हैं, वहाँ क्राउन होते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं और वहाँ क्राउन होते हैं। आज हम देखेंगे इसके एक आर्टिकल को। ठीक है, प्रधानमंत्री का जिक्र किस आर्टिकल में है और क्या है। अब देखते हैं आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, अब इस मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। किसमें लिखा गया है? आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की बात की गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं, नियुक्ति क्या होती है और इनके अन्य जो कार्य हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के कार्य, पहले देखते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति, ठीक, देखो मेरे भाई, एक तो नियुक्ति होती है और एक निर्वाचन होता है। नियुक्ति क्या होती है और निर्वाचन क्या होता है। जैसे आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि आज हम प्रधानमंत्री को वोट देने जा रहे हैं, या कभी ये नहीं सुना होगा कि फलाने प्रधानमंत्री को वोट देने जा रहे हैं। आपने ये सुना होगा कि लोकसभा का चुनाव है, वोट देने जा रहे हैं। ठीक है, अब निर्वाचन क्या होता है? नियुक्ति, निर्वाचन। ठीक, जैसे निर्वाचन में क्या होता है कि हम सांसद चुनते हैं। हर एक जिले से सांसद चुनते हैं। कुल कितने सांसद होते हैं? 545 सांसद होते हैं। हम टोटल 545 सांसद का चुनाव करते हैं, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। चुनाव कितने का होता है? 543 का। तो आप क्या कभी नहीं सुनेंगे कि आज प्रधानमंत्री को वोट देने जा रहे हैं। हम ये सुनते हैं कि आज हम सांसद का मतलब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, वोट देने जा रहे हैं। तो निर्वाचन में क्या होता है, हम जिसे चुनते हैं, जैसे हम लोकसभा का चुनाव जाते हैं तो हम सांसद चुनते हैं। ठीक है, अब सांसद किसी एक दल का होगा, कोई भी दल हो गया, मान लेते ए दल, बी दल, सी दल, 3 पार्टी हैं। अब इस पार्टी में जो पार्टी, जैसे जितने सांसद हैं, टोटल हमारे यहाँ कितने सांसद हैं? 545 है। इनकी टोटल संख्या से जो आधे से अधिक पाता है, ठीक है, इसका आधा कितना होगा? 274 होगा। 272 होगा है। 272 क्या, 272, 272.5 होगा। अब आधा सांसद तो कोई जाएगा नहीं, तो 273, जो जिस पार्टी के 273 सांसद होते हैं, वह पार्टी अपना प्रधानमंत्री घोषित करती है। अच्छा, जब पूरा चुनाव हो जाता है, जब 273 किसी पार्टी में हो जाते हैं, तो उस पार्टी में जो मुख्य होता है उस पार्टी में, उसे हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। जैसे जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जैसे स्कूल में जब मॉनिटर होते हैं क्लास में, तो स्कूल में सभी तो स्कूल में स्टूडेंट के तौर में एडमिशन लेते हैं, तो उसमें जो ठीक ठाक होता है उसे मॉनिटर बनाया जाता है। उसी प्रकार होता है यहाँ जो प्रधानमंत्री बनते हैं, इनका अलग से चुनाव नहीं होता है, ये भी सांसद बन के ही जाते हैं। और इन सांसद से उस पार्टी को, जो मेन पार्टी का जो अध्यक्ष होता है, वह बताएगी कि इसके प्रधानमंत्री कौन होंगे पार्टी के। ठीक है, तो नियुक्ति क्या होती है? उन चुने गए में किसी एक को सिलेक्ट करना नियुक्ति। निर्वाचन हम जिसे वोट देते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री की कार्य शक्तियाँ, योग्यता।
नियुक्ति तो हो गई। अब नियुक्ति करता कौन है इनकी? नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय। ठीक। उसके बाद योग्यता। योग्यता क्या? और प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कि लोकसभा से चुन के आते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा, राज्यसभा किसी से भी आ सकते हैं, या अगर लोकसभा और राज्यसभा से ना हो तो उन्हें 6 महीने के अंदर किसी एक सभा से शपथ लेनी पड़ती है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि लोकसभा की जो चुनाव लड़ने की उम्र है वो 25 साल है, राज्यसभा की 30 साल है। तो अगर पूछ ले कि प्रधानमंत्री का चुनाव किस उम्र में लड़ा जा सकता है, तो उसकी मैक्सिमम एज 25 है और 30 है राज्यसभा की, तो क्या होगा? 25 वर्ष होगा। क्योंकि भाई लोकसभा से जब प्रधानमंत्री जाते हैं और राज्यसभा की 30 वर्ष है, तो उम्र कितनी होगी? 25 वर्ष। ठीक है। योग्यता हो गई इनकी। उसके बाद योग्यता हो, 25 वर्ष उम्र हो, पागल दिवालिया ना हो, यही सब होता है और क्या। ठीक है। उसके बाद नियुक्ति हो गई। कार्य क्या है इनके? कार्य जैसे जितने भी कार्य होंगे देश के अंदर, राष्ट्रपति तो बसोल उनका नाम होता है कि हाँ राष्ट्रपति जी हैं, बाकी सारा कार्य यही करते हैं अपना सब कुछ। देश में कौन सा राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन होता है, और उस मंत्रिपरिषद को सिलेक्ट कौन करता है कि कौन से मंत्री किस पद पर रहेंगे, उसका निर्वाचन उसको बताते हैं प्रधानमंत्री जी कि कौन से मंत्री किस पद पर होंगे। अब मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं और एक होते हैं उप मंत्री। ठीक है। कार्य हो गया इनका। उसके बाद अब पूछता है कि लोकसभा में महिलाओं की संख्या, मतलब मंत्रियों में टोटल लोकसभा में कितने % महिलाएं होंगी? महिलाओं का परसेंट 15% है। जैसे 545 सदस्य हैं, इसका 15% कितना होगा? जो भी होगा, 5 15 20 5 1 0 9, ठीक, 2 लगभग 81 महिलाएं होती हैं। ठीक है, सांसद। उसके बाद यह कब कहा गया? 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2009, 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, सॉरी 2003। उसके बाद ये हो गया। और क्या बचा? कार्य हो गया, शक्ति हो गई, योग्यता हो गया। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन से प्रधानमंत्री थे, ऐसी कौन सी प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा से चुन के आई थी? इंदिरा गांधी जी राज्यसभा से चुन के आई थी। सबसे बड़ा प्रधानमंत्री का कार्यकाल कौन सा था? किस प्रधानमंत्री का था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी लोकसभा में गए ही नहीं? चौधरी चरण सिंह। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो उन्हें साबित नहीं कर सके? कौन थे? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया और वो उसे साबित नहीं कर सके? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। अविश्वास प्रस्ताव विश्वनाथ प्रताप सिंह। और क्या पूछता है इसमें? बस इतना ही है प्रधानमंत्री के बारे में, और क्या ही है। ठीक। अब आप लोग ये कमेंट बताना कि सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक। बाकी जानकारी कैसे लगी कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।